हेलो एस्पायरेंट। एनसीईआरटी की सीरीज में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम ज्योग्राफी के एनसीईआरटी कवर कर रहे थे, जिसके हमने 3 चैप्टर कवर कर लिए थे। जो चौथा चैप्टर है वो है मानचित्र के बारे में, जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। यानी उस टॉपिक से ऐसा कोई सवाल नहीं है जो इम्पोर्टेंट हो और एग्जाम में पूछा जा सके या अब तक पूछा गया हो। लेकिन जो पांचवा चैप्टर है जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से ऐसे ऐसे सवाल पूछे गए हैं जो एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से पूछे गए, वो चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, पीसीएस का एग्जाम हो, या अदर स्टेट का कोई भी वनडे एग्जाम रहा हो, या किसी भी स्टेट का पीएससी एग्जाम हो, वहाँ पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। हम इसको पढ़ते हैं, इसमें देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा गया है, ये उसी के साथ में देखेंगे। यानी जिस लाइन को पढ़ेंगे, अगर उस लाइन से कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो उसको साथ में देखेंगे, और अगर उस लाइन से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो उसको भी हम साथ में कवर करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं पहला क्या लिखा है कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। यानी सौर मंडल में हमने 8 ग्रह पढ़े थे, उन 8 ग्रहों में से एकमात्र ग्रह पृथ्वी ही है जहाँ पर क्या है, जीवन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं। यानी जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है जिस पे हम रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं भूमंडल। तो भूमंडल किसे कहते हैं, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत। आगे, गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है उसे वायुमंडल कहा जाता है। यानी हमारे चारों ओर क्या है, वायुमंडल है, और वायुमंडल में क्या है, विभिन्न सारी गैसें हैं जो हमें घेरे हुए हैं। अब उनमें कौन कौन सी गैसें हैं, तो एक हो गई ऑक्सीजन, एक नाइट्रोजन, एक कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या लिखा है, दूसरी गैसें भी पाई जाती है। यानी 3 गैसें मेनली हैं, कौन कौन सी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। आगे देखते हैं, यहाँ पे ग्रीक भाषा में कुछ शब्द दिए हैं और उनके अर्थ दिए हैं। हो सकता है कभी एग्जाम में क्या पूछ ले, एक तरफ लिख दे ग्रीक शब्द और एक तरफ लिख दे अर्थ, और पूछ ले कौन कौन से सुमेलित है या किनका क्या अर्थ है, मिलान दे देगा। तो एक तरफ लिखेगा लिथास, लिथास का अर्थ क्या है, पत्थर। दूसरी तरफ लिख देगा एटमॉस, एटमॉस का अर्थ क्या हो जाएगा, वाष्प। इसी तरह एक शब्द है ह्यूडर, तो ह्यूडर का अर्थ क्या लिख देगा, जल। एक तरह शब्द है बायोस, एक शब्द क्या है, बायोस, तो बायोस का अर्थ क्या है, जीवन। अब इनमें से सुमेलित करवा सकता है या कौन कौन सा सुमेलित है, या आपस में ऊपर नीचे करके के मिलान दे देगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, भूमंडल के बारे में क्या देखेंगे कि जो पृथ्वी के ठोस भाग को क्या कहा जाता है, भूमंडल। अभी बताया मैंने आपको, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या है, भूमंडल है। यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है, जिसमें क्या होता है, जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। यानी जो परपटी है या भूमंडल है, इसी में क्या होता है, पोषक तत्व पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, क्या कहता है, विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यानी सीधा क्वेश्चन पूछे, अगर स्टेटमेंट में लिख दे कि विश्व के सभी महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हाँ तो बिल्कुल सही बात है भैया, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आगे देखते हैं, कह रहे हैं समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है, स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है जिसे शून्य माना जाता है। यानी कथन और कारण में एक क्वेश्चन बना सकता है, एक तरफ कथन एक तरफ कारण। कथन क्या दे देगा, कथन दे देगा स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, उसका कारण क्या होगा कि समुद्र जल का तल सभी जगह समान होता है। तो ये कथन कारण का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। यानी इस लाइन से क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कथन और कारण का। ठीक है, ये चीज हो गई। आगे हम बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट हमारे पास आता है, जो मैप दिया हुआ है, एक मानचित्र जिससे कम से कम अब तक 10-15 सवाल पूछे जा सके हैं। 15-20 सवाल और या 50 सवाल, जितने सवाल एग्जामिनर को पूछने हैं वो पूछे जा सकते हैं इसी एक मानचित्र से। मैं आपको दिखाता हूँ कि इस मानचित्र में क्या क्या दिया हुआ है। चलिए, यहाँ पे दिया है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन दी हुई है। ऑस्ट्रेलिया के लोकेशन के संदर्भ में हमें क्या चीज देखना है कि ऑस्ट्रेलिया में है एक ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। सीधा क्वेश्चन अगर पूछ ले ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ है, तो भैया ऑस्ट्रेलिया में है। अगला, ग्रेट सैंडी डेजर्ट कहाँ, ये भी ऑस्ट्रेलिया में है। यानी ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा 2 इंफॉर्मेशन ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड। पहला क्या पढ़ा, पहला पढ़ा ग्रेट सैंडी डिजर्ट कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। दूसरा, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ है, ये कहाँ है, ये भी है ऑस्ट्रेलिया में। तो यानी 2 चीजें कहाँ हो गई, ऑस्ट्रेलिया में, एक तो ग्रेट सैंडी डेजर्ट और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। आगे क्या याद रखेंगे, जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ये ऑस्ट्रेलिया के क्या है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में है। भाई ये ऑस्ट्रेलिया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया का क्या है, पूर्वी भाग है। तो पूर्वी भाग की ओर क्या है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, और उत्तरी भाग की ओर है ग्रेट सैंडी डेजर्ट। ये याद रखना है, ठीक है। आगे, आगे ये मैप हो गया ऑस्ट्रेलिया का। आगे हम मैप देखते हैं यूरोप का। अब यूरोप के मानचित्र में क्या मिलता है, एक आल्प्स पर्वत दिया हुआ है। यानी आल्प्स पर्वत की लोकेशन पूछे कहाँ है, तो आल्प्स पर्वत सीधा कहाँ होगा, यूरोप में होगा। यूरोप में क्या है, आल्प्स पर्वत है। तो ये याद रखना कि आल्प्स पर्वत कहाँ है, तो यूरोप में है। ये चीज हमें बिल्कुल याद होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे क्या, आगे देखेंगे अफ्रीका की लोकेशन। अफ्रीका में क्या चीज मिली, एटलस। एटलस पर्वत कहाँ है, अफ्रीका में है, ये हमें याद रखना है। दूसरी चीज क्या याद रखना है, ड्रैकन्सबर्ग पर्वत। ड्रैकन्सबर्ग पर्वत कहाँ है, ये भी अफ्रीका में, ये याद होना चाहिए। इसके अलावा नील नदी कहाँ है, अफ्रीका में है।
ये भी हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं दक्षिण अमेरिका। यहाँ पे क्या है, यहाँ है एंडीज पर्वत, यानी एंडीज पर्वत श्रृंखला का संबंध किस देश से अगर पूछ ले तो कहाँ से, दक्षिण अमेरिका। अमेजन नदी कहाँ से संबंधित है, दक्षिण अमेरिका। आगे देखते हैं उत्तर अमेरिका का। तो उत्तर अमेरिका में दो पर्वत है, एक अल्पेशियन, दूसरा रॉकी पर्वत। तो जो रॉकी पर्वत है वो कहाँ पे पड़ेगा भैया, अगर रॉकी पर्वत की बात करें तो रॉकी पर्वत क्या पड़ेगा, इनके पश्चिमी तट पर पड़ता है। इनके पूर्वी तट की ओर क्या पड़ता है, वो पड़ता है अल्पेशियन पर्वत। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप इमेजिन नहीं करेंगे कि मात्र इस मानचित्र से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत है। सीधा क्वेश्चन भैया, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत है। मैंने क्या बताया आपको मानचित्र में, ये बताया एटलस, ये महाद्वीप बताया अफ्रीका। इसका आंसर क्या होगा, अफ्रीका। ये है सीधा मानचित्र से क्वेश्चन, इसी मैप से क्वेश्चन। आगे क्या, एटलस पर्वत किस महाद्वीप में है भैया, किसमें है, ये अभी 2022 में, सोचो इतना रिसेंट पूछा गया है, कहाँ पे, ये अफ्रीका में। आगे देखते हैं, फिर कहते हैं यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। अब इसमें 4 नाम दिए, आल्प्स, एंडीज, हिमालय, रॉकी। आगे देखते हैं किसकी बात की, यूरोप की। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला। अब मानचित्र में चलते हैं, यूरोप, ये है यूरोप। तो यूरोप में क्या है भैया, आल्प्स कहाँ है, यूरोप में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आल्प्स। आल्प्स कहाँ है, यूरोप में है। अब इसी के साथ हो सकता है कभी 4 मिलान को दे दे, रॉकी कहाँ है, एंडीज कहाँ है, हिमालय कहाँ, आल्प्स कहाँ। तो मैंने चारों की लोकेशन आपको पढ़ाई। रॉकी कहाँ पढ़ाया भैया, रॉकी पढ़ाया आपको अमेरिका में। हो सकता है कभी इसी स्टेटमेंट से क्वेश्चन बना दिया जाए। तो यानी रॉकी पूछ सकता है आपसे, अल्पेशियन पूछ सकता है आपसे, हिमालय पूछा जा सकता है। इसी तरह क्या पूछा गया कि आल्प्स पर्वत श्रेणी किस देश का हिस्सा नहीं है। अब देश पूछा गया, ये डिटेल, मैं ये क्वेश्चन साथ में ले आया हूँ कि ये इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन है कि आल्प्स पर्वत भाई एनसीईआरटी में क्या दे दिया गया, यहाँ पे आल्प्स की लोकेशन दे दी गई कि आल्प्स है, कहाँ है, आल्प्स यूरोप में है। अब हमारा काम क्या है, हमारा काम है कि हम जाके अपने गूगल में ये सर्च करें कि आल्प्स पर्वत किन देशों के बीच में है, जो एंडीज पर्वत है ये किन देशों में फैला हुआ है। अगर बात करें कभी एटलस पर्वत की तो ये किन देशों में फैला हुआ, ये इसका डिटेल है। अगर आप यहाँ कर लें अच्छी बात है, अगर नहीं करेंगे तो जब हम क्लास 11 और क्लास 12 की एनसीईआरटी करेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें फिर से एक बार आएंगी और मैं वहाँ पे कवर कराऊंगा। तो ये क्वेश्चन हो गया जो आपको इस मानचित्र से दिया हुआ है, क्लास 6 का एक मानचित्र, सोचो जो इतना इंपॉर्टेंट हो सकता है। आगे क्या है, आगे पूछा गया एंडीज पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है। अभी एंडीज की बात की, एंडीज कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में है। अभी आपसे क्या दिखाया आपको, ये दिखाया दक्षिण अमेरिका। यहाँ पे क्या दिखा, ये एंडीज की पर्वत श्रेणी दिखी कि नहीं दिखी, एंडीज की पर्वत श्रेणी आपको दिखी, ये है एंडीज की पर्वत श्रेणी, ये हो गई। आगे क्या पूछा गया, फिर पूछा गया दक्षिणी आल्प्स पर्वतमालाएं कहाँ हैं। तो ये क्या, हम किस महाद्वीप में है भैया, अगर पूछे दक्षिणी आल्प्स पर्वतमालाएं तो दक्षिणी आल्प्स पर्वतमालाएं हैं न्यूजीलैंड में। क्योंकि आल्प्स पर्वत तो आपको मैंने भी पढ़ाया कि कहाँ है, आल्प्स पर्वत यूरोप में है, लेकिन दक्षिणी आल्प्स कहाँ है, ये है न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड यहाँ पर है, ये इसलिए क्वेश्चन करा दिया कि आप कंफ्यूजन में ना रहें कि कभी ऑप्शन में अगर दक्षिणी आल्प्स आ जाए और आप उसको बता दें कि ये ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन नहीं गलत है, ये कहाँ है, ये न्यूजीलैंड में ही पड़ेगा। ठीक है, ये चीज हो गई। इंडीज पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप का हिस्सा है, दक्षिण अमेरिका। ये क्वेश्चन आपको मैंने करा दिया। तो ये क्वेश्चन कराया जो इस एनसीईआरटी के मैप से डायरेक्ट पूछे गए। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है। यानी विश्व का सबसे ऊंचा शिखर क्या है, माउंट एवरेस्ट है, ये हो गया। फिर कहता है विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का कौन सा है, मेरियाना गर्त। सीधा क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। मैं क्वेश्चन तो पीवाईक्यू नहीं ला पाया, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मेरियाना गर्त किस महासागर का हिस्सा है। किसका है, साफ साफ लिखा है भैया, प्रशांत महासागर का। सीधा क्वेश्चन है, मेरियाना गर्त किसका हिस्सा है, प्रशांत महासागर का है। इसके अलावा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, वो पूछ सकता है कि विश्व का सबसे गहरा भाग किस महासागर में स्थित है, प्रशांत महासागर में स्थित है, ये हो गया। यहाँ पे क्या दिया है कि न्यूजीलैंड के एक है एडमंड हिलोरी और भारत के हैं तेंजिंग नोर्गे शेरपा। इन्होंने क्या किया, 1953 में सबसे ऊंचा शिखर जो माउंट एवरेस्ट है उस पर चढ़ने वाले क्या है, पहले व्यक्ति थे। ठीक है, इसके अलावा जापान की क्या है, जुंको तोबई, जो विश्व की पहली महिला थी जिन्होंने क्या किया, 1975 में क्या किया, एवरेस्ट पर कदम रखा। और जो बछेंद्री पाल है इन्होंने भी एवरेस्ट पर चढ़ाई की 1984 में। आगे देखते हैं क्या कहता है, पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं, टोटल 7 महाद्वीप है। पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप है। आगे देखते हैं एशिया क्या है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहाँ से भी सीधे क्वेश्चन आए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन इसी स्टेटमेंट से, तो इसको आप ध्यान से करिएगा। एशिया क्या है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 1/3 है। यानी अगर टोटल पृथ्वी मान लीजिए 100% है तो 33% उसका भाग क्या है, सिर्फ एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप 33% भाग पे फैला हुआ है। आगे कर्क रेखा क्या करती है, इसी महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में क्या है, यूराल पर्वत है, यानी यूराल पर्वत एशिया के पश्चिम में है। इसे यूरोप से अलग करता है। यानी सीधा क्वेश्चन अगर पूछ ले एशिया और यूरोप को कौन सा पर्वत अलग करता है, तो यूराल पर्वत अलग करता है। आगे देखते हैं यूरोप के बारे में क्या कहा है, यह एशिया से बहुत छोटा है। ठीक है, यह महाद्वीप क्या है, एशिया से बहुत छोटा है और आर्कटिक वृत्त इसी से होकर गुजरता है। अगर स्टेटमेंट पूछ ले आर्कटिक वृत्त किस महाद्वीप से गुजरता है, तो क्या होगा आंसर, यूरोप महाद्वीप होगा। आगे देखते हैं,
अफ्रीका के बारे में क्या कहा गया, एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, यानी सबसे बड़ा पहला कौन सा है, एशिया है। एशिया के बाद दूसरे नंबर पे कौन सा होता है, अफ्रीका आता है। जो है विषुवत यानी 0 डिग्री अक्षांश, इस महाद्वीप के लगभग मध्य से गुजरती है। फिर कहता है यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर क्या कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं। यानी तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से गुजरती है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कैसे, अफ्रीका से। आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा कि सहारा का रेगिस्तान क्या है, जो विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, वो इसी महाद्वीप में स्थित है। फिर क्या कहता है, विश्व की सबसे लंबी नदी यानी नील नदी क्या है, इसी अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। यानी विश्व की सबसे लंबी नदी कहाँ से जाती है, ये अफ्रीका महाद्वीप से। आगे हम बात करेंगे उत्तरी अमेरिका की, तो उत्तरी अमेरिका क्या है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यानी सीक्वेंस में अगर लगाने को पूछ लिया जाए तो पहला नंबर पे आएगा एशिया, दूसरे पे आएगा कौन सा महाद्वीप आपको अभी बताया, अफ्रीका, और तीसरे पे क्या आएगा, उत्तरी अमेरिका। ठीक है, आगे क्या देखेंगे, अब सीधे हम क्वेश्चन देख लेते हैं जो पूछे गए हैं अभी तुरंत। एक क्वेश्चन क्या पूछा गया, महाद्वीपों में किसमें देशों की संख्या अधिकतम, ये भी मैंने आपको नहीं कराया, ये आगे कराता हूं, लेकिन आपके पास दो ऑप्शन है, एक अफ्रीका एक एशिया। भाई क्योंकि जो महाद्वीप सबसे बड़े होंगे वहीं तो सबसे ज्यादा देश हो सकते हैं, ऐसा तो नहीं कि एक महाद्वीप बहुत बड़ा है वहां देशों की संख्या सबसे कम है, नहीं। तो इसके आंसर दो, आप दो गेस करते हैं, क्योंकि आपको जो इतनी एनसीईआरटी आपने सिखाई है क्लास 6 की जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसके आप बेसिस पे आप दो ऑप्शन काट देते हैं, एक यूरोप और एक दक्षिणी अमेरिका। आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन बचते, ए और सी। यानी क्लास 6 की एनसीईआरटी ने आपको 50-50 के पोजीशन पे लाके खड़ा कर दिया कि आप दो ऑप्शन में से खेल सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन ना आता होता तब की मैं बात बता रहा हूँ, अभी आपको जब मैं 11th की एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा 12th की, वहां पे चीजें पढ़ा भी दूंगा, उसमें साफ साफ लिखा भी कितने देश हैं। पर यहाँ पे क्या है, आप जब क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो सोचो आप 50-50 पहुंच जाते हैं। यानी एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस ये है कि हो सकता है भाई आपको ना पता होता, मैं कहता आपने अफ्रीका लक से मारा, तुक्का मारा और आपका सही हुआ, तो आपने यूरोप तो नहीं मारा, आपने दक्षिणी अमेरिका तो नहीं मारा। इसका आधार क्या था, क्लास 6 की एनसीईआरटी जो आपने पढ़ी। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है, सेम क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है, अब क्या आता है, पृथ्वी की कुल भूमि क्षेत्र की अपनी प्रतिशतता के अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में महाद्वीपों का सही अनुक्रम कौन सा है, यानी सबसे बड़ा क्षेत्रफल किस महाद्वीप का है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। मैंने आपको सबसे बड़ा पढ़ाया था वो किसका था, एशिया का था। तो एशिया सबसे बड़ा, उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था कौन सा, अफ्रीका। अफ्रीका के बाद क्या पढ़ाया था, उत्तरी अमेरिका। तो अब शुरू करते हैं भैया, एशिया सबसे बड़ा है, एशिया की चर्चा कहीं है, एशिया कहीं नहीं है, तो एशिया तो हो गया, अब एशिया खत्म हो गया ऑप्शन सही। अब दूसरा महाद्वीप जो सबसे बड़ा आपको पढ़ा है वो पढ़ा है मैंने अफ्रीका। तो अफ्रीका बी में है, अफ्रीका डी में है, दो ऑप्शन में क्या है, अफ्रीका। तो या तो आप बी के साथ जाएंगे या डी के साथ जाएंगे, यानी ए और सी तो गलत हो गए। एनसीईआरटी ने आपको तुरंत दो चीजों पे ला दिया 50-50 पे। अब देखते हैं, जब अफ्रीका पढ़ा तो इसके बाद मैंने तीसरा महाद्वीप का पढ़ा है, उत्तरी अमेरिका पढ़ा है, भैया फिर दो चीजें पढ़ी, तो कौन सा हो गया, दो ऑप्शन बचे बी और डी। अब इसमें से आगे आगे के लिए आगे पढ़ना पड़ेगा। अब अगला पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, फिर हम ये क्वेश्चन आपको पूरा एनसीईआरटी से करवा देता हूँ। एक क्या है, एक क्वेश्चन और देख लीजिए, इससे पहले उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, उस क्वेश्चन को मैं अभी तुरंत करवाता हूँ, लेकिन उससे पहले देख ले कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। तो भैया सबसे बड़ा कौन सा महाद्वीप है, एशिया। पर एशिया ऑप्शन में नहीं है, तो एशिया के बाद कौन सा ऑप्शन बताया था, अफ्रीका। तो अफ्रीका हो जाएगा। अगर अफ्रीका ऑप्शन में ना होता तो क्या होता, उत्तरी अमेरिका। तो ये चीजें हो गई। आगे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं, आगे क्या मिलेगा, दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका के बारे में क्या कहा गया, इसके पूर्व एवं पश्चिम में दो महासागर हैं, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। फिर क्या कहता है, दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी बहती है, यानी सबसे लंबी नील नदी, सबसे बड़ी अमेजन नदी। फिर क्या कहता है, ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप क्या है, ऑस्ट्रेलिया है, ये हमें याद रखना है। आगे दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ये भी याद रखना है। यह एक द्वीपीय महाद्वीप है, ये भी याद रखना है। देखा, अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, इतनी चीजें हो गई। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, वही वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको छुड़वा दिया, उस क्वेश्चन को हम करते हैं। क्या क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन। अब आपके पास ऑप्शन बचे थे बी और डी की तरफ आप चलते हैं। ठीक है, आपके पास ऑप्शन में है दक्षिण अमेरिका, आपके पास ऑप्शन में है यूरोप, आपके पास ऑप्शन में यही दो सीक्वेंस में आपको लगाना है, नहीं दक्षिणी अमेरिका पहले होगा या यूरोप पहले होगा। इसका आंसर क्या होगा, भाई आपको मैंने क्या पढ़ाया, अभी जब यूरोप पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि यूरोप के बारे में क्या लिखा हुआ है कि यूरोप एशिया से बहुत छोटा महाद्वीप है, यानी ओवरऑल छोटा ही महाद्वीप है। सबसे छोटा तो नहीं लिखा है, पर वहां पे ये लिखा है कि सबसे छोटा तो ऑस्ट्रेलिया है, पर ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन में नहीं है। वहां पर ये जरूर लिखा हुआ है कि यूरोप जो है छोटा महाद्वीप है। तो हम मान लेते हैं कि चलो सबसे छोटा है। अगर मैं मान लेता, इमेजिन करता हूँ, पेपर के दिन मुझे ये नहीं पता था, भाई मुझे ये पता था कि बी और डी में से एक सही है, क्योंकि एनसीईआरटी के बेसिस पर मैंने ए और सी तो एलिमिनेट किए। अब हम बी और डी के पास जाते हैं। फिर हमने एनसीईआरटी में एक स्टेटमेंट पढ़ा कि यूरोप जो है एशिया से बहुत छोटा महाद्वीप है, तो हमने मान लिया कि यूरोप ही सबसे छोटा महाद्वीप है और हम इसका ऑप्शन बी टिक कर देते हैं। तो इसका एग्जैक्ट आंसर बी सही हो जाता है, क्योंकि बी ही सही इसका आंसर है। पर हो सकता है कि आप बोलें कि सर इसमें लिखा तो नहीं है, पर ये जो चीज़ नहीं लिखी है ये क्लास 12th के एनसीईआरटी में लिखी हुई है। पर मैं सिर्फ ये सिखाना चाह रहा हूँ कि जो आप क्लास 6 के एनसीईआरटी पढ़ते हैं, इसके बेसिस पे आप लॉजिक लगा करके मैक्सिमम क्वेश्चन सही कर पाएंगे। ये चीज़ें समझाना चाह रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्या मिलेगा, अंटार्कटिका के बारे में हो गया।
अब अंटार्कटिका के बारे में हो गया, तो फिर आगे क्वेश्चन आता है ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया यूपी पीसीएस के एग्जाम में क्वेश्चन आया कि विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप, मैंने अभी क्या बताया, ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, तो भैया ए और क्या होगा, सी और डी, इनमें से एक होगा। अब क्या कहता है, अंटार्कटिका एक बड़ा महाद्वीप है, अभी मैंने आपको पढ़ाया, क्या पढ़ाया, अंटार्कटिका क्या है, एक बड़ा महाद्वीप है। अभी आप बोलेंगे कहाँ पढ़ाया, तो भैया आपको अभी पढ़ाया, क्या लिखा है, क्या लिखा है, ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, लेकिन क्या लिखा है, अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है। तो यानी ऑप्शन में अंटार्कटिका तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी हम ऑप्शन जो सेट करने जा रहे हैं तो अंटार्कटिका को उसमें हटा देंगे, तो ये हटाया तो पहला भी ऑप्शन हट गया। अब क्या बचा, दूसरा ऑप्शन अंटार्कटिका, ये भी हट जाएगा, तो ए और बी एलिमिनेट हो गए। अब क्या बचे, सी और डी, तो मैंने आपको क्या पढ़ाया, ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, उसके साथ में ये भी पढ़ाया गया कि यूरोप क्या है, एशिया से बहुत छोटा महाद्वीप, स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा भैया, सी, सीधा क्वेश्चन है, सीधा आंसर है इसका, क्वेश्चन क्या हो जाएगा 7 में सी। अगला अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है कि निम्न में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा, ऑस्ट्रेलिया है, सीधा क्वेश्चन पूछा गया एनसीईआरटी से पीसीएस के एग्जाम में। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं तो जलमंडल के बारे में मिलता है। अब जलमंडल के बारे में हमें क्या क्या चीजें देखनी है कि जो पृथ्वी का 71% भाग है वो क्या है, जल है, और 29% भाग क्या है, स्थल है, ये चीज होगी। आगे बढ़ते हैं, अब महासागर के बारे में क्या दिया है, महासागर क्या है, जलमंडल के मुख्य भाग है, महासागर क्या है, जलमंडल के मुख्य भाग है, ठीक है, ये हो गया। तो सीधा क्वेश्चन क्या पूछा गया, इसके बाद इससे पहले थोड़ा और देख लेते हैं, कहता है बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर हैं, यानी सबसे बड़े से सबसे छोटे, यानी घटते क्रम में अगर महासागरों का क्रम लगाना हो तो सबसे पहला महासागर आएगा प्रशांत महासागर, जो कि सबसे बड़ा महासागर है, और प्रशांत से छोटा कौन सा, अटलांटिक है, अटलांटिक से भी छोटा हिंद है, हिंद से छोटा दक्षिणी महासागर, और उससे भी छोटा आर्कटिक महासागर। तो ये हमें क्रम क्या है, अपनी चार्ट में बना लेना है, अपनी कॉपी में एक चार्ट बना लेना है घटते क्रम में महासागर का। सीधा क्वेश्चन उत्तराखंड पीसीएस में क्या पूछा गया कि हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग क्या है, भैया सबसे बड़ा भाग वही होगा जो सबसे बड़ा महासागर होगा, सबसे बड़ा महासागर क्या पढ़ाया आपको, प्रशांत पढ़ाया, तो इसका सीधा उत्तर प्रशांत महासागर, यहाँ पे लिखा भी है प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। तो ये सीधा क्वेश्चन एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन से पूछे जा रहे हैं, वो भी सोचो आप पीसीएस जैसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको। फिर क्या कहते हैं, मेरियाना गर्त के बारे में मैंने आपको बता दिया, अगर कभी पूछ ले प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है, तो क्या देगा, एक ऐसा महाद्वीप या ऐसा क्वेश्चन सेट कर दिया जाए कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित वाक्य किसके बारे में सही है, फिर बता देगा कि यह विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, इसका आकार लगभग वृत्ताकार है, और एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है, किसके बात हो रही है, प्रशांत महासागर की हो रही है, ये हो गया। आगे देखते हैं, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक, अटलांटिक कैसा है, इस आकार का है, याद रखेंगे। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कभी भी स्टेटमेंट में, ये जो लाइन है यहाँ से, ये स्टेटमेंट के लिए है, यहाँ से कथन कारण का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या पूछा जाएगा मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन पूछ लेगा कि अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक दंतुरित है, ये कथन दे देगा, इसका कारण नहीं, इसका कथन क्या होगा कि अटलांटिक महासागर की दंतुरित रेखा प्राकृतिक पोताश्रयों और पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है, उसका कारण क्या देगा कि जो अटलांटिक महासागर की तट रेखा है बहुत अधिक दंतुरित है, तो दोनों सही है, कथन कारण की व्याख्या करता है, बिल्कुल सही बात है, करता है भाई, ये हो गया। हिंद महासागर क्या है, लगभग त्रिभुजाकार है, मैंने 3 आपको महासागर पढ़ाए, 3 अलग अलग आकार के। मैंने आपको प्रशांत महासागर के बारे में क्या पढ़ा है, वृत्ताकार, आपको हिंद महासागर के बारे में क्या पढ़ा है, अभी किसके बारे में पढ़ा रहा हूँ, हिंद महासागर, इसके बारे में क्या पढ़ा है कि त्रिभुजाकार है, इससे पहले आपको पढ़ा है अटलांटिक महासागर, इसके बारे में क्या पढ़ा है, ये एस आकार का है, ये चीजें मैंने अभी आपको कराई। फिर दक्षिणी महासागर की बात करता है, जो अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर घेरता है, और ये क्या कहता है, इसके बारे में इतना याद रखेंगे। और आर्कटिक महासागर के बारे में क्या याद रखेंगे, उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है, यानी उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित महासागर का नाम है आर्कटिक महासागर। आगे क्या देखते हैं, प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक सक्रिय भाग से जुड़ा है, जिसे बेरिंग जल संधि कहते हैं। यानी आपका काम यह है कि आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बेरिंग जल संधि जो है ये किसको किसको जोड़ती है, किसको घटाती है, किसको, बेरिंग जल संधि, या उत्तर अमेरिका के उत्तरी तट और यूरोसिया से घिरा हुआ, यानी हमको आपको कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि बेरिंग जल संधि किन 2 महासागरों को जोड़ती है, या अलग करती है, किन 2 महाद्वीपों को जोड़ती है, किन 2 महासागरों को अलग अलग करती है, ये बताइएगा। वायुमंडल के बारे में क्या पूछा गया कि वायुमंडल जो है 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है, वायुमंडल को क्या है 5 परतों में बांटा गया है, टोटल पार्ट कितने हैं वायुमंडल के, 5। इसके बाद क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, ये टोटल कितने भाग हो गए, ये भाग हो गए वायुमंडल के। अब वायुमंडल के 5 भाग यहाँ पे मैप में बना हुआ चित्र दिया गया है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। यहाँ से सीधे क्वेश्चंस मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। ये क्वेश्चन पूछा गया आईएएस के एग्जाम में, इनका क्रम पूछ लिया गया, भैया क्रम सीधा मैप में बना हुआ है, सबसे पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर क्या हो जाएगा आयन मंडल के मध्य मंडल, फिर कहता है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। अब क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल, ये 4 दिए हुए हैं। सीधा क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से मिला, ये डायरेक्ट क्वेश्चन जो आपको सीधा एनसीईआरटी से दिखाया गया, ठीक है, मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन सीधा एनसीईआरटी से। उसी तरह वायुमंडल की 4 परतें, फिर क्रम पूछ लिया है, यह भी क्वेश्चन यूपी पीसीएस के मेंस एग्जाम में आता है।
ये क्वेश्चन यहाँ से कवर हो गया। आगे क्या देखेंगे कि वायुमंडल जो है मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना हुआ है। आगे क्या कहता है कि आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है। दूसरी गैसें कौन कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन है, जो लगभग 1% के आसपास है। आगे क्या कहता है? आगे कहता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को क्या करती है? अवशोषित करती है, तो जिससे क्या होती है? पृथ्वी गर्म बनी रहती है। यानी जो ये गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी वजह से पृथ्वी गर्म बनी रहती है, और ये गैस जो है पृथ्वी पौधों की वृद्धि के लिए क्या है? आवश्यक है। फिर आगे देखते हैं क्या कहता है, ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है, और जो घनत्व है वो समुद्री तल पर क्या होता है? सबसे अधिक होता है। यानी जो घनत्व है वो सबसे अधिक कहाँ होगा? समुद्री तल पर। अब क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन को इंग्लिश वर्जन में ट्रांसलेट करके पूछ लिया कि थर्मोस्फीयर को, स्ट्रोपोस्फीयर को, मेसोस्फीयर को, स्ट्रेटोस्फीयर को, यानी जो नाम हिंदी में दिए थे उसी को नाम को क्या किया इसने इंग्लिश में किया, और उसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को 2015 में पूछा। यानी 2005 का सेम क्वेश्चन 2015 में पूछा जाता है, बस क्या कर दिया जाता है उसकी जगह पे हिंदी की जगह इंग्लिश वर्जन का नाम रख दिए जाते हैं। आगे देखते हैं। फिर कहता है वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी है? भैया सबसे निचली पर सतह ट्रोपोस्फीयर यानी क्षोभमंडल। आगे देखते हैं। इसी के साथ क्या होगा, ये टॉपिक हमारा कवर हो गया। अब इसमें एक थोड़ा बचा है, जो एक दो क्वेश्चन आपको बता दूं मैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक बार वो आपके साथ में मैं डिस्कस कर लेता हूं, ताकि अगर कोई नया क्वेश्चन आए तो आप कर सकें। क्या पूछा जा सकता है? एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, कथन कारण का मैंने आपको क्या बताया था, पहले अभी पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कथन कारण का क्वेश्चन क्या कहा था कि स्थल की ऊंचाई समुद्र तल से मापी जाती है। किसकी ऊंचाई? स्थल की। फिर क्या कहता है कि समुद्री जल का तल जो है सभी जगह समान होता है। तो भैया कथन और कारण दोनों सही, इसीलिए तो हम मानते हैं, इसीलिए हम जो स्थल की ऊंचाई मापते हैं वो कहाँ से मापते हैं? समुद्र तल से, क्योंकि क्या होता है जो समुद्री जल का तल है वो सभी जगह समान है। आगे अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, जो मानचित्र दिया होता है जिसके जिससे मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया, तो हो सकता है वहां से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। एक तरफ दे देगा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, फिर सामने एक महाद्वीप लिख देगा यूरोप, उसी तरह क्वेश्चन दे देगा, उसी में दूसरा ऑप्शन दे देगा इंडीज, सामने महाद्वीप लिख देगा अमेरिका, इसी तरह से लिख देगा रॉकी पर्वत, फिर क्या लिख देगा? अफ्रीका महाद्वीप, फिर बोल देगा कौन कौन से सही सुमेलित हैं, सही सुमेलित करके दो। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन अगर उसी टॉपिक से मैं बात करूं तो सेम ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक क्वेश्चन आपको और बताना था मुझे, जो पूछा जा सकता था वो क्वेश्चन था ये कथन कारण का, जो मैंने आपको बताया था पढ़ते हुए। एक क्वेश्चन कथन कारण में पूछा जा सकता है क्या, कि अटलांटिक महासागर की जो तट रेखा है, क्या अटलांटिक महासागर की तट रेखा पोताश्रयों पोताश्रयों और पत्तनों के लिए क्या है? निर्माण के लिए आदर्श स्थिति नहीं रखता है। ये कथन दे दिया गया। क्या कहा गया? कि आदर्श स्थिति नहीं रखता है। आगे कारण क्या दिया गया है कि जो अटलांटिक महासागर की तटरेखा है ये दंतुरित है। तो भैया क्या सही होगा इसमें से? तो इसमें पहला स्टेटमेंट गलत है। क्या कहा गया है? पोताश्रयों के लिए आदर्श स्थिति नहीं रखता है, जबकि रखता है, तो क्या है? पहला गलत है, दूसरा सही है। ये हो गया। इसी के साथ क्या होता है, हमारा एनसीईआरटी का जो चैप्टर नंबर 5 है ये कवर कर लिया हमने। अब एनसीईआरटी से मैंने आपको बता दिया कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइन को पढ़ते समय कितनी चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं, कैसे एनसीईआरटी को कवर करनी है। तो हम जो आपको बता रहे थे कि हम एनसीईआरटी में मिनिमम इनपुट डालेंगे और मैक्सिमम आउटपुट गेन करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।